अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पेरेंट्स मीटिंग का जो व्लॉग शेयर किया था, उसी का पार्ट 2 है। दरअसल बात ये थी कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसी की वजह से मैंने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। अच्छा, उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग फिनिश हुई, उसके बाद फिर हम लोग चलने लगे, थोड़ा सा बाजी के घर मिलने के लिए जा रहे थे उनसे। दरअसल बात ये है कि जब कभी भी हम लोग मेरा ख़ास तौर से तो उनके घर जाना नहीं हो पाता, लेकिन जब भी मैं ज़ैद के स्कूल आती हूँ या फिर कभी हॉस्पिटल जाना होता है तो उस दौरान उनसे भी मुलाकात हो जाती है। बात ये है कि उनका घर आस-पास ही पड़ता है, जहाँ ज़ैद का स्कूल है उससे 10 मिनट की दूरी पर उनका घर है, तो इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाती है। फिर रास्ते में जब हम चल रहे थे तो हमारे शौहर को दिखी ये शॉप, मतलब ये दुकान, ठेला सा दिखा था जिस पे ये पूरियाँ मिल रही थी। पूरियाँ थी, साथ में आलू की टेस्टी सब्ज़ी बन रही थी। और इनका दुकान का नाम मैं दिखाती हूँ आपको, राधे श्याम पूड़ी कचौड़ी भंडार वाले हैं। इनकी शॉप पर ब्रेड पकौड़े वगैरह सब मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं। से 10 मिनट बैठेंगे थोड़ी सी देर, उसके बाद घर चलेंगे, है ना? क्योंकि क्या मतलब होता है, अज़ान को छोड़कर आया ना बेटा, तो वो रो रहा होगा ना, इसीलिए। जब मैंने इनसे बोला कि भाई आप रायता भी पैक करना, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रायते के लिए अलग से चार्ज लगेगा, इसीलिए। साथ में थोड़ा सा इन्होंने अचार भी दिया था। ये आलू की सब्ज़ी देते हैं, पूरी देते हैं और अचार भी देते हैं। अगर आपको रायता इंक्लूड करना है तो उसके लिए अलग से चार्ज लगता है। और देखो सुबह सुबह कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी सारे लोग जो है नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम है, 1 से 1:30 बज रहा था। और आजकल तो 1 से 1:30 बजे ही नाश्ते का टाइम हो रहा होता है, क्योंकि हर घर में ज़्यादातर 1 से 1:30 बजे ही नाश्ता कर रहे होते हैं। 12 बजे, 11 बजे या फिर 1 बजे नाश्ते का टाइम हो रहा था, जबकि पहले टाइम में खाने का टाइम हुआ करता था। खैर, उसके बाद हम लोग बैठ गए और बैठने के बाद फिर हमें रास्ते में फिर हमने लिया हलीम वाले भैया की शॉप मैं दिखा देती हूँ। तो इनकी शॉप का नाम है वाजिद भाई दलीम बिरयानी वाले। ये हलीम भी बेचते हैं, साथ में बिरयानी भी बेचते हैं। और इनकी बिरयानी और हलीम का जो टेस्ट है ना, बहुत बेहतरीन होता है। जब कभी मेरे शौहर यहाँ आते हैं ना, तो ज़रूर इनसे हलीम लेकर जाते हैं। मैं इनकी शॉप पे 1 से 2 बार आ चुकी हूँ, लेकिन कभी ब्लॉग की इंटेंशन से नहीं आई। आज जब मैं आई तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ और आप लोगों के लिए। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। इन्होंने पूछा कि क्या आपका यूट्यूब पर चैनल है, तो मैंने बोला कि जी हाँ। बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट स्मॉल यूट्यूबर हूँ, बट इंशाल्लाह एक दिन वो दिन भी आएगा कि जब मैं बड़ी यूट्यूबर बनूँगी। अच्छा, फिर रास्ते में थोड़ी दूरी पर खाना आने वाला था, तो हमने यहाँ देखा कि एक शख्स हज करने जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड के पास आए, तो इन्होंने बोला, जब उनको सर पे हाथ रखा तो मैंने इनसे पूछा कि तुम इनको जानते हो? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये हज करने जा रहे हैं। तो मैंने कि कैसे पता? कि ये ऐलान करके, मतलब एक होता है ना कि शो ऑफ़ करके जाना, एक होता है कि खामोशी से जाना, एक होता है कि शो ऑफ़ करके जाना। मतलब हम हज करने जा रहे हैं और इससे ये होता है कि कोई किसी की अगर दुआ वगैरह है, अगर कोई दुआ की दरख्वास्त करना चाहता है तो कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर भी बोल दिया कि भाई हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो इसीलिए तो वैसे हज करने का तरीका तो खामोशी से भी लोग जाते हैं, अपने अपने तरीके हैं। खैर, उसके बाद हम जब घर पहुंच गए तो यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो बाजी ने यहाँ पर कूलर चला लिया था। और ये कूलर बाजी ने नया ख़रीदा था। ये कूलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था मेरे हस्बैंड को। उन्होंने स्पेशली उनसे बोला कि भाई मुझे जल्द से जल्द ये कूलर दिलवा दे। हालांकि घर में AC भी है, लेकिन ना दरअसल बात ये है कि AC की और कूलर की हवा अलग अलग होती है। AC को 10 मिनट चलाने के बाद ना, जब उसको बंद करते तो एकदम से हीट करने लगता है, लेकिन कूलर की हवा ऐसी होती है कि अगर आधे घंटे भी चलाएंगे ना, तो वॉल वगैरह भी सारी ठंडी हो जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद करने लगे हम नाश्ता। और नाश्ते में यहाँ पर बाजी ने मंगवा ली थी बिरयानी, साथ में आलू की सब्ज़ी थी, पूरियाँ थी, पापे थे और सलाद था, अचार था और साथ में था हलीम टेस्टी वाला। तो ये नाश्ते से फ़ारिग हो जाते हैं। और बाजी ने बनाई मज़ेदार सी चाय, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। इनके हाथ की चाय मुझे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि जैसे चाय मैं पीती हूँ ना, थोड़ी सी मीठी, थोड़ा सा अदरक होना चाहिए। वैसे गर्मी हो रही तो अभी मैं अदरक को स्किप कर रही हूँ थोड़ा सा, बाकी मीठी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे फीकी फीकी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और बिरयानी के साथ चाय का एक अलग टेस्ट होता है। आप कभी ये फ्लेवर टेस्ट करके देखिएगा, चाय और बिरयानी का जो टेस्ट होता है ना। अगर आप बासी बिरयानी कभी खाएंगे ना, मैं इसमें कोई शर्म नहीं करूँगी कि मैं अपने कोई टेस्ट आपको बताऊँ। तो बासी बिरयानी जो होती है ना, रात की बची हुई बिरयानी, अगर सुबह मॉर्निंग में खाएंगे ना गर्म करके, साथ में मीठी वाली चाय होनी चाहिए, चाय मीठी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार ये मेरे तरीके से एक बार फ्लेवर टेस्ट करके देखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और टाइम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि ज़्यादा लेट हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि अज़ान ज़्यादा परेशान करने लगे। हालांकि बीच बीच में मैंने फ़ोन कर लिया था घर पर, लेकिन अज़ान सो रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो टाइम से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो रोएगा तो हमें फिर जाना भी, रास्ता भी ज़्यादा लंबा लगने लगे। हम टाइम से फिर घर निकल ही आए। और यहाँ पर मैंने गर्मी में अबाया पहन कर आई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अबाया तो खैर मैं पहनती हूँ हमेशा, लेकिन ज़ैद के स्कूल जब भी जाती हूँ ना, तो अबाया को उस दौरान उतार देती हूँ। बाकी कहीं भी जाती हूँ तो अबाया मेरा कभी भी स्किप नहीं होता है। सो गाइस, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।